तो समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिलवाना चाहती है। दरअसल इस तरह की ऊल जलूल मांगों को ही मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता है, जिस पर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। लेकिन भारतीय राजनीति में कोई ये नई बात नहीं है। इस तरह के जबरिया मुस्लिम आरक्षण की मांग आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। आजादी के सिर्फ 13 दिन बाद यानी 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में इस बात पर बहस चल रही थी कि भारत में किस तरह की चुनाव प्रणाली हो। इस बहस में मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ मुस्लिम सदस्यों की यह मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें होना चाहिए। तब कांग्रेस के एक सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने संविधान सभा में बड़ी चालाकी के साथ यह कहा था कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि बड़े भाई अपने छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपने छोटे भाई का प्यार मिलता रहेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गवा देंगे। यह ठीक उसी तरह का बयान था जैसा आज कुछ धर्मेंद्र यादव ने दिया। लेकिन आज धर्मेंद्र यादव ने जो जवाब अमित शाह ने दिया, उससे कहीं ज्यादा करारा जवाब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने मुस्लिम आरक्षण पर उस मुस्लिम सांसद को दिया था। दरअसल सरदार पटेल जबरन हक मांगने की मुस्लिम मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत खिलाफ थे। लिहाजा सरदार पटेल ने मुस्लिम सदस्यों की आरक्षण मांगने की इस चालाकी भरी मांग पर जो कहा था, उसे आज के समाजवादी पार्टी के नेताओं को और खासकर अखिलेश यादव को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा था कि यहां बहुत मीठी मीठी बातें की गई हैं, लेकिन इसके अंदर जहर की खुराक भी मिली हुई है। मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार यानी भुगत लिया है, आपका प्यार भुगत लिया है। सरदार पटेल आगे कहते हैं कि आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी ये मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। आप लोग ये तय कर लीजिए कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या फिर तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। सरदार पटेल ने आगे कहा कि मैं आपसे हृदय परिवर्तन की अपील करता हूं। कोरी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में आपको मिल गया है। याद रखिए, पाकिस्तान के निवासी नहीं बल्कि आप लोग ही पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग ही पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश का फिर से बंटवारा हो जाए। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें वो मिल गया है। जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है वो वहां चले जाएं और सुख से रहें। तो संविधान सभा की बहस में 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने इतनी बड़ी बात मुस्लिम आरक्षण पर कही थी। और सरदार पटेल ने मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सकते में आ गए। नतीजतन मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों की मांग वहीं दफन हो गई, उसकी वहीं कब्र खुद गई और संविधान सभा में जिन्ना के चेलों को अपनी मांगों से पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरदार पटेल के इस बयान की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिन्हें पाकिस्तान में श्रद्धा है वो पाकिस्तान चले जाएं। उम्मीद है आज महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांगने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह पता चल गया होगा कि इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर सरदार पटेल के कितने महान विचार थे।